नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 9 बजने को है, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं अखिलेश आनंद। आइए सबसे पहले तेज रफ्तार में अभी की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। आज सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, 10वीं बार लेंगे बिहार की सीएम पद की शपथ। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। एनडीए के कई बड़े नेता होंगे समारोह में शामिल, कार्यक्रम की तैयारी पूरी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 11 बजे पटना पहुंचेंगे पीएम मोदी। बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से की मुलाकात। आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। 202 विधायकों ने ताली बजाकर नीतीश कुमार का स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने रखा था नाम का प्रस्ताव। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक, सम्राट चौधरी बने विधायक दल के नेता। उपनेता चुने गए विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे बिहार के डिप्टी सीएम। कल सीएम के साथ दोबारा शपथ लेंगे दोनों डिप्टी सीएम। आज शपथ लेंगे। बिहार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 15, जेडीयू के 14 विधायक बनेंगे मंत्री। एलजेपीआर से 2, हम से और आरएलएम से एक विधायक बनेंगे मंत्री। 26 नवंबर से बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र, 3 दिनों का विशेष सत्र 28 नवंबर का वो होगा समाप्त। सीएम नीतीश कुमार अपनी सरकार का करेंगे बहुमत साबित। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह ने दायर की जमानत अर्जी। आज होगी याचिका पर सुनवाई। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने स्वीकार की अपनी भूमिका। कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि हम लाल किले पर भारत पर करेंगे हमला। दिल्ली ब्लास्ट पर एटीएस की जांच तेज। शाहीन और परवेज को लेकर 100 लोगों से पूछताछ। दिल्ली विस्फोट से 2 हफ्ते पहले आतंकी उमर गया था पुलवामा। सूत्रों के हवाले से है खबर। गांव में भाई से की थी मुलाकात, दिया था फोन। सुरक्षा बलों ने फोन किया बरामद। सुसाइड बॉम्बर उमर पर नया खुलासा हुआ है। हमले से पहले पुलवामा में भाई को फोन डैमेज करने को कहा। ब्रेन वॉश के लिए उमर ने 11 लोगों को 70 वीडियो भेजे। गुरुग्राम के सोहना से भी जुड़े दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले उमर के तार। सोहना की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था उमर नबी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में नूह पुलिस। पूरे नूह जिले में मस्जिदों, मदरसों और किराए के मकानों में चलेगा सर्च अभियान। बाहर से आकर रहने वाले लोगों पर रहेगी विशेष नजर। दिल्ली ब्लास्ट पर चौंका देने वाला खुलासा हुआ। आतंक से जुड़े लोगों को तबलीगी जमात से हुई थी उनकी फंडिंग। जमाती जकात के नाम से शाहीन को फंडिंग का विस्फोटक खरीदने में हुआ इस्तेमाल। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद के महू स्थित मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस। 3 दिन बाद चलेगी बुलडोजर। नूह से एक महिला को लिया गया हिरासत में। उमर को किराए पर कमरा देने का इस पर आरोप है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए कर रही है महिला से पूछताछ। आतंकी उमर पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी का बयान। उमर ने जो किया वो जुर्म, शहादत नहीं, दहशतगर्दी की मिसाल। ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम है। दिल्ली ब्लास्ट का यूपी और नेपाल का कनेक्शन भी आ गया है सामने। सूत्रों के हवाले से है खबर। नेपाल से खरीदे गए थे 6 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड जुटाए। 6 सिम उत्तर प्रदेश के कानपुर से लिए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एटीएस ने मदरसों से मांगी है रिपोर्ट। जानकारी इकट्ठा करने में जुटा विभाग। बच्चों और उनके माता पिता का ब्यौरा भी मांगा है। नोएडा में फिल्म सिटी की सुरक्षा बढ़ाई गई। 300 पुलिस वालों की तैनाती की गई। पीएससी की एक प्लाटून सुरक्षा में लगाई गई। कमांडोज को मौके पर बुलाया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी पुलिस अलर्ट है। लोगों की जांच करवाई जा रही है। बाकी प्रदेशों से आए लोगों की भी जांच होगी। ग्रेटर नोएडा में टेरर फंडिंग केस में यूपी एटीएस की लगातार छापेमारी। इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी में छापे। विदेश से 11 करोड़ की फंडिंग की है खबर। संभावित हमलों की जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी। सूत्रों के मुताबिक राजौरी और जम्मू इलाके में आतंकी हमले की योजना का इनपुट है। कुलगाम में पुलिस ने डॉक्टरों को लेकर जांच की है। लॉकर की जांच की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। लॉकर का दुरुपयोग रोकने के लिए बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई। इलाके में आतंकवादी गतिविधियों की मिली जानकारी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की एनआईए रिमांड अब यहां पर ले ली गई है। बंद कमरे में हुई थी अनमोल की सुनवाई। बाबा सिद्दीकी मर्डर में था ये वांटेड। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई अनमोल बिश्नोई की पेशी। एनआईए ने मांगी थी 15 दिन की रिमांड। भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एनआईए ने किया था गिरफ्तार। अनमोल बिश्नोई की फर्जी पासपोर्ट की तस्वीर आई सामने। इसी फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका गया था अनमोल। कल ही अनमोल को अमेरिका से लाया गया है भारत। अयोध्या और काशी की तर्ज पर होगा मथुरा वृंदावन का विकास।
2030 के तहत 258 परियोजनाएं तैयार की गई हैं। सीएम योगी ने की है कार्य योजना की समीक्षा। उत्तर प्रदेश में किसानों को मिलेगी सिंचाई की बेहतर सुविधा। नहरों के सुधार की 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी। करीब 9 लाख किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। एसआईआर के बीच पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी को झटका लगा है। 30 अल्पसंख्यक परिवार बीजेपी में शामिल। हलचल तेज। भोपाल में एसआईआर में लापरवाही करने पर 5 अधिकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की खबर। बीएलओ, सुपरवाइजर और जांचकर्ता पर की गई कार्रवाई। 5 को किया गया निलंबित। ओडिशा के बहरामपुर में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के घर पर बुलडोजर चला है। पुलिस की तलाशी में अवैध हथियार, फर्जी भारतीय दस्तावेज बरामद किए गए। 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। शिमला के संजौली मस्जिद के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। हिंदू संगठनों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। अनशन के दौरान कोई बात करने नहीं आया। आवारा कुत्तों के हमलों पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। काटने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। घाव होने पर भी सरकार देगी मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 कर दिया है रद्द। कहा न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। कोलकाता में सीरियल किलर सोहराब गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। 30 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी पहचान बदलकर कोलकाता में छुपा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेजी से लगातार जारी। 7 सेक्टर में बांटा गया मेला। सुरक्षा के लिए 7 इंस्पेक्टर की हुई पोस्टिंग। 3 जनवरी से शुरू होगा यह मेला। दिल्ली में हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। दिल्ली का औसत AQI 397 दर्ज किया गया। कई इलाकों में 400 के पार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खेत में मिला संदिग्ध सेल। सुरक्षा कर्मियों ने कब्जे में लिया। जांच लगातार जारी। राजस्थान के जालौर से हवाला कारोबारी गिरफ्तार। ड्रग पैडलर से पूछताछ में हवाला कारोबारी का नाम सामने आया है। पंजाब में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। जीरकपुर में एक ट्रक से बरामद की करीब 5 लाख नशीली गोलियां। देहरादून से अमृतसर जा रहा था ये ट्रक। बिहार के नालंदा में एनडीए के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया जश्न। जमकर की आतिशबाजी। नीतीश जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बाजार में आग लग गई। कई दुकानें जलकर राख हुई। लाखों का हुआ नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जोधपुर में कपड़ा धुलाई की 5 फैक्ट्रियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया है। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। 15 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से छावनी में हुआ तब्दील। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार के नवादा में टोल प्लाजा पर मारपीट। कार सवारों ने टोल कर्मियों को पीटा। 3 घायल। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायबरेली में शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा को लेकर हुआ विवाद। 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट की खबर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के बैतूल में स्कूल में टीचर ने मासूम को पीटा। 2 दिन तक स्कूल में की मारपीट। भड़के परिजनों ने की है कार्रवाई की मांग। जांच टीम गठित। कानपुर के हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। माफी मांगता दिखाई दिया आरोपी। सीकर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने भारी विरोध के बीच हटाया अतिक्रमण। महिलाओं ने प्रशासन का रास्ता रोका। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ट्रॉले और ट्रक की हो गई टक्कर। ट्रक में फंसा ड्राइवर। हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर 1 घंटे तक लगा रहा जाम। सहारनपुर में स्कूल में महिला टीचर को लगी गेंद। गुस्से में आकर टीचर ने छात्र को बुरी तरीके से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में शराब दुकानदार और ग्राहक के बीच हुआ विवाद। शराब की बोतल से किया हमला। कई लोगों के जख्मी होने की खबर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सोनभद्र में महिला की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। पुलिस ने मामले को कराया शांत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं। हरियाणा के सिरसा में गली निर्माण को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। अधिकारी और बीजेपी नेता के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उज्जैन में दिन दहाड़े रिटायर्ड शिक्षक से 1 लाख रुपए की चोरी की गई है। पैसे लेकर फरार हुए महिला चोर। सीसीटीवी में महिला चोर की वारदात रिकॉर्ड। राजस्थान के कोटा में घूमर महोत्सव का आयोजन। 300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। यूपी के हमीरपुर में महिला की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्याकांड का खुलासा होने पर निकाला विरोध मार्च। भोपाल में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने इलाके में चाकू लहराया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के कोटा में बंद पड़े मकान में लाखों रुपए की चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। नकद और सोने चांदी के गहने लेकर चोर फरार। दुबई एयर शो में रूस के SU-57 ने आसमान में उड़ान भरी। आसमान में दिखाए अपने कट्टा। पंजाब के गुरदासपुर में घरेलू कलह में कत्लेआम। गुरदासपुर जेल के गार्ड ने राइफल से पत्नी सास को मारी गोली। पुलिस से घिरने पर की खुदकुशी।
एटा में कॉलेज छात्रा का नाले में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। परिजनों ने रेप कर हत्या का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 2 की मौत, 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को रेस्क्यू किया है। उज्जैन में बिना तलाक दूसरी शादी कर रहा था युवक, पुलिस ने रुकवाई शादी। पहली पत्नी ने की थी पुलिस से शिकायत। बिहार के जहानाबाद में 2 गांवों के बीच आपसी रंजिश में मारपीट और फायरिंग। मौके पर मौजूद छात्र को लगी गोली, गंभीर तौर पर घायल हुआ छात्र। जोधपुर में गश्त के दौरान पुलिसकर्मी को कार से कुचलने की गई कोशिश, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु के पौष इलाके में दिन दहाड़े 7 करोड़ की लूट। फर्जी टैक्स अफसर बनकर आए लुटेरे एटीएम कैश वैन से करोड़ों लूट कर फरार हो गए। सिरोही में ठग ने कारोबारी को की डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की, शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। कपूरथला में जाली जमानत गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी दस्तावेज मोहरे बरामद। जाली दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों का कराता था जमानत। मुजफ्फरनगर में एलएलबी छात्र निकला साइबर ठग, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए कैश के साथ कई दस्तावेज हुए बरामद। हरियाणा के पंचकुला में सिंचाई विभाग के इंजीनियर का ड्राइवर घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। महोबा में अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी की खबर। हजारों लीटर कच्ची शराब को किया गया नष्ट, प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त। यूपी के हापुड़ से गायब हुए किशोर का गाजियाबाद में मिला शव। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आरोपियों ने ईंट पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की। नाइजीरिया में चर्च पर बंदूकधारियों का हमला, चर्च में मौजूद लोगों को मारी गई गोली। हमले में 2 की मौत, पास्टर सहित कई का अपहरण। इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू में फटा ज्वालामुखी। भयावह वीडियो आया है सामने, चारों तरफ दिखा धुआं ही धुआं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक कई धमाके हुए। आसपास के इलाकों में धमाके का वीडियो हुआ है वायरल। ज्वालामुखी फटने से कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। विस्फोट के कारण सड़क और ब्रिज का एक हिस्सा उड़ा, वीडियो बनाते दिखे लोग। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में राख फैल गई। वीडियो आया सामने, ऐसा लगा जैसे बर्फ पड़ रही हो। यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला, रूसी हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल। बिल्डिंग पर रूस ने किया हवाई हमला। रूसी सेना ने एक साथ मिसाइल और ड्रोन से कर दिया है हमला। कई बिल्डिंग पर मिसाइल और ड्रोन से हुआ अटैक, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। इजरायली सेना ने लेबनान में किया हवाई हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले से पहले लोगों को दी इलाका खाली करने की चेतावनी। संघर्ष विराम के बाद भी गजा में नहीं रुक रहे हमले। इजरायली सेना के हमले में 28 लोगों की मौत की खबर, कई लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया सीरिया के इलाकों का दौरा। सीरिया ने दौरे को बताया अवैध, जताया विरोध। दौरे को बताया सीरिया की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जवानों ने किया मॉक ड्रिल, इमरजेंसी हालातों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। ट्यूनीशिया में डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। हड़ताल पर गए हजारों डॉक्टर, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। समुद्र के बीच में फंसा दक्षिण कोरिया का जहाज, कोस्ट गार्ड की टीम ने शिप पर मौजूद लोगों का किया रेस्क्यू। शिप पर सवार थे 267 लोग। वियतनाम के खान हुआ इलाके में बाढ़ से तबाही, पूरा इलाका जलमग्न हुआ। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को बचाया है। वियतनाम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में माइक से अनाउंस कर रही है रेस्क्यू टीम, घरों से बाहर निकलने की अपील कर रही है। इटली के सालेरनो इलाके में भारी बारिश हुई है, पूरे इलाके में भरा पानी, बाढ़ से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मोंटेनेग्रो के बड़वा इलाके में भारी बारिश की है खबर, कुछ ही घंटों में कई सेंटीमीटर बारिश हुई है। सड़कों पर पानी की तेज रफ्तार दिखाई दी, लोगों के घरों में घुसा है पानी। कंबोडिया के फोम पेन इलाके में तेज आंधी के साथ बारिश आई, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। इंग्लैंड के हैम्पशायर में हुई पहली बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में हुई भारी बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ के बीच रेंगती दिखी गाड़ियां, सड़क पर बर्फ से फिसलन बढ़ने से हादसे की चेतावनी। ब्रिटेन के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की खबर, सड़कों पर बर्फ के कारण रफ्तार पर ब्रेक लगा, तापमान में गिरावट से लोगों की परेशानी बढ़ गई। जर्मनी के भी कई इलाकों में हुई है बर्फबारी, इलाके में बढ़ी ठंड, घरों पर जमी बर्फ की मोटी चादर।